भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि मैं सच बोलती हूँ और इसलिए बदनाम हूँ। सच्चाई बताते हैं तो बुरा लगता है, ये भी उनका कहना है। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में शिव मंदिर था, ये सत्य है। देवी देवताओं के नाम पर फिल्में बनाई जा रही हैं, हिंदुओं पर कुठारघात होगा तो सच को बताया ही जाएगा। क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है, आप भी सुनिए। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फव्वारा कहना गलत है। मूल धर्म जो हैं उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। चलिए, तो ये बयान भी हमने आपको सुनवाया कि किस तरह से सांसद प्रज्ञा ने ये बयान दिया है। उनका कहना है कि भारत हिंदुओं का है, यहाँ पर सनातन जिंदा रहेगा और हमेशा ही अपने बयानों को लेकर ये चर्चा में रहती हैं। और इनके इस बयान पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों से ही मुखर नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी जुड़ रहे हैं, वहीं अजय यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। अजय जी, पहले आपका रुख करना चाहूंगे। आपने सुना कि किस तरह से सांसद प्रज्ञा ने एक बार फिर से ये बयान दिया है इस तरह का, और उनका कहना है कि वो सच बोलती हैं और इसलिए बदनाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को बताना चाहिए। वो महात्मा गांधी के भी खिलाफ बोलती हैं, नाथूराम गोडसे की भी आलोचना करती हैं, अमर शहीद हेमंत करकरे को आतंकी कहती हैं, दैत्य जैसा बताती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि वो सच बोलती हैं या गलत बोलती हैं। आज उन्होंने अपनी बात को मजबूती से कहा है और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हें इस बात के लिए सहमति मिल गई हो कि तमाम तरह के विवादास्पद मुद्दों पर पार्टी का समर्थन हासिल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बंटवारे की राजनीति प्रदेश में नहीं चलने वाली है। जनता सब समझती है। नगरीय निकाय चुनाव में जनता हिसाब लेने बैठी है। नाली सीवेज का चुनाव है, नालों में बच्चे बह रहे हैं भोपाल में। ऐसे में भाजपा सोच रही है कि इस तरह का एजेंडा चला के चुनाव जीत लेगी, लेकिन जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है। भाजपा की नगरीय निकाय चुनाव में करारी हार होने वाली है। जी विकास जी। देखिए, अजय जी चाहते हैं कि विकास कार्यों की बात हो और भारतीय जनता पार्टी तो इसको लेकर ही मैदान में है। आपने देखा होगा कि 31 तारीख से हमने जो मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर एक पखवाड़ा का अभियान जारी किया है। उसमें हमने सेवा, समर्पण, सुशासन और गरीब कल्याण की बात हम तो कर रहे हैं। वहाँ पे हमने किसी अन्य हमारे विकास जी, मैं आपसे स्पष्ट पूछ रहा हूँ। प्रज्ञा जी ने बोला कि मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, तो उन्होंने नाथूराम गोडसे जी के मामले में जो कहा, हेमंत करकरे के मामले में कहा, तो क्या वो सब कुछ सही है? भाजपा उनके साथ अजय तो स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं सही कहती हूँ। बूथों पे हमारे भाजपा के बूथ के कार्यकर्ता इन्हीं सुशासन, विकास कार्यों की चर्चा करने, हिजराइयों को लाभ दिलाने और हिजराई जिनसे लाभ मिला मतलब नहीं बनता है। जब प्रज्ञा जी स्पष्ट कह रही है कि मैं सच कहती हूँ, और आप बताइए ना, आपने कभी ऐसा अभियान चलाया और जनता के बीच विकास कार्य आप कह दीजिए वो सच बोलती हैं और भाजपा उनके साथ है। विकास जी, अजय जी के इस सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका कहना है कि वो कहती हैं, सांसद कह रही हैं कि वो तो सच कहती हैं और इसलिए बदनाम है। तो क्या बीजेपी उनके साथ है उनके तमाम ही बयानों पर? क्या बीजेपी सहमत है? बयानों की बात नहीं है। जिस संदर्भ में बात हो रही है वो ज्ञानदीप संबंधी बात कर रही है, मुझे लगता है, और उस संबंध में उनकी आस्था है, उनका मानना है, उनका तो कहा है मैं हमेशा सच बोलती हूँ और लोगों को बुरा लग जाता है, तो उनके बोलने में सच तो यही है। इसमें गलत क्या है? वो कहाँ गलत महिमा मंडित किया, हेमंत करकरे को आतंकी कहा, श्राप देने जैसी बात कही, यही तो सच है उनके। देखिए, जिस संदर्भ में बात कर रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी बाकी बातें तो हो ही नहीं रही। बाकी बातें नहीं हो सकती। उन्होंने आज की बात नहीं बोली। अजय जी, अगर आज जो बयान उनका आया है हम सब उस पर बात करें, उस संदर्भ में बात करें तो बेहतर होगा। जिस संदर्भ में बात हो रही है उसी की चर्चा करेंगे तो हम चर्चा को पूर्णता भी कर सकते हैं। नहीं तो हवा में बात करके निकल गए आरोप लगा के क्या मतलब निकलेगा? जी अजय जी, अगर साध्वी जी ने भोपाल मास्टर प्लान, भारतीय जनता पार्टी की
बंटवारे की राजनीति नहीं चलने वाली है। स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, जनता इन्हें सबक सिखाएगी, ये हिसाब नहीं देना चाहते। चलिए विकास जी से मैं आखिरी टिप्पणी ले लेती हूँ। विकास जी, आप आखिरी टिप्पणी दे दीजिए। उनका कहना है कि ये इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, निकाय चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नारा भी उसी ढंग का दिया है हमने, और आज उसी दावे के अनुरूप हम 64,000 बूथों के ऊपर लोगों से मिलने निकले, हितग्राहियों से मिलने निकले, उनसे चर्चा करने निकले, और अन्य लोग योजनाओं का फायदा उठा सके उसके लिए प्रेरित करने निकले हुए हैं। इतना बड़ा प्रदेश भर का अभियान हम चला रहे हैं, और अजय जी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों पे बात नहीं करना चाह रही है। कब कांग्रेस 64,000 बूथों पे निकली है? कौन सा अभियान इन्होंने ऐसा रचा? चलिए, जो अभियान चला रही है बीजेपी, चाहे कांग्रेस का आरोप हो या बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप भी जनता देख रही है। जो अभियान चल रहे हैं, जो जनसंपर्क हो रहे हैं, वो भी देखा जा रहा है। निकाय चुनाव जब होंगे तो इसका फैसला भी जनता ही करेगी। आप दोनों ही इस चर्चा में जुड़े, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।